प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वह है परमेश्वर के गुण भाग 2। पहले भाग में मैंने आपके सामने परमेश्वर के 10 गुणों का वर्णन किया था। आज मैं और कुछ परमेश्वर के गुणों को पवित्र शास्त्र बाइबल से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को समझने की चाबी यह है कि हम परमेश्वर के गुणों को जानें। यदि हमें परमेश्वर के गुण के बारे में मालूम नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, हम इस बात को नहीं जान सकते हैं। पवित्र बाइबल परमेश्वर के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करती है और इसी क्रम में मैं आज आपके सामने कुछ और परमेश्वर के गुणों को पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पे रखना चाहता हूं। तो कल के वीडियो में हमने 10 परमेश्वर के गुणों को देखा था। आज हम और कुछ गुणों को प्रभु के वचन के अनुसार देखने का प्रयास करेंगे। तो 11वां गुण है परमेश्वर का और वह है कि परमेश्वर दयालु है। पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता की किताब 103 अध्याय और 8 वचन में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसके 31 वचन में लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा। तो यहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो दयालु परमेश्वर है। 12वीं बात है, परमेश्वर सच्चा है, अर्थात विश्वास योग्य है, अर्थात वह जो भरोसे के योग्य है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 7 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। तो यहां पर साफ बताया गया है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर अपने वादे को उनके जीवन में पूरा करने के लिए विश्वास योग्य और सच्चा है। 13वां गुण है कि परमेश्वर धीरजवंत है। परमेश्वर जो है वो धीरज के साथ व्यवहार करता है। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 18 वचन में लिखा है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यहां पे बताया गया है कि परमेश्वर धीरजवंत है। 14वां गुण है, परमेश्वर करुणामय है, अर्थात परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है। पहला राजा 8 अध्याय और 23 वचन में लिखा है, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तो यहां पर हम परमेश्वर के करुणामय होने के गुण को देखते हैं। 15वीं बात है, परमेश्वर अथाह है या अगम है। हम परमेश्वर के अनुग्रह या परमेश्वर के प्रेम या परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि की थाह नहीं लगा सकते, वो अथाह परमेश्वर है। अय्यूब की किताब उसके 11 अध्याय और 7 पद में लिखा है, क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है। परमेश्वर एक ऐसा रहस्य है जिसे हम अपने ज्ञान और बुद्धि से संपूर्ण रीति से नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अथाह है या बहुत ही अगम परमेश्वर है। 16वीं बात है, परमेश्वर भला है। भजन संहिता 145 अध्याय और 9 वचन में लिखा है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। तो ये परमेश्वर का गुण है कि परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो सबों के लिए
भला परमेश्वर है। 17वां जो गुण है परमेश्वर का वह है कि परमेश्वर अविनाशी है, अर्थात परमेश्वर कभी नाश नहीं होगा या नष्ट नहीं होगा और उसका जो अस्तित्व है वो हमेशा तक बना रहेगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 23 वचन में लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर अविनाशी है, लेकिन इंसान ने परमेश्वर को नाशमान मनुष्य की समानता में बदल डाला। आज नाशमान मनुष्य को लोग परमेश्वर करके पूजते हैं, पक्षियों को, चौपायों अर्थात 4 पैर वाले जानवरों को और रेंगने वाले बहुत सारे ऐसे जंतुओं को लोग आज परमेश्वर का दर्जा देकर उनकी उपासना करते हैं। लेकिन परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है। हम परमेश्वर कोई नाशमान चीजों की समानता में नहीं बदल सकते हैं। 18वीं बात है कि परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 29 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, वो आग के समान है। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। 19वां जो गुण है परमेश्वर का वह है परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, जल उठने वाला परमेश्वर है। नहूम की किताब 1 अध्याय 2 में लिखा है, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। तो यहां पर परमेश्वर को एक जलन रखने वाले के रूप में बताया गया है। परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर तो कृपालु है, करुणामय है, परंतु जो लोग परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, पाप से मन नहीं फिराते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर अपना जलन भड़काता है। 20वां जो गुण है परमेश्वर का और वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है। उसे किसी किस्म की लाइट या ज्योति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ज्योति है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय और 5 वचन में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। तो परमेश्वर स्वयं ज्योति है, उसमें किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं है। 21वां जो गुण है परमेश्वर का कि परमेश्वर सिद्ध है, अर्थात परमेश्वर परफेक्ट है, उसमें किसी भी किस्म की कमी या घटी नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 48 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर में किसी भी किस्म की कमी या घटी नहीं होता है। परमेश्वर पूरी रीति से परफेक्ट है, परमेश्वर पूरी रीति से सिद्ध परमेश्वर है। और अगर परमेश्वर में कमी और घटी है तो वह फिर परमेश्वर नहीं है। 22वां गुण है कि परमेश्वर अतुल्य है, अर्थात हम उसकी तुलना और किसी से नहीं कर सकते हैं, ना किसी मनुष्य से कर सकते हैं, ना किसी सृष्टि की वस्तुओं से कर सकते हैं, और किसी बात से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय 26 पद में लिखा है, हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं, वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। तो यहां पर बताया गया है परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। कई बार लोग मनुष्य को भी परमेश्वर के स्तर पर ले आते हैं, परंतु परमेश्वर की तुलना हम किसी भी मनुष्य से, सृष्टि की और किसी वस्तुओं से हम नहीं कर सकते हैं। 23वां गुण है कि परमेश्वर सीधा है। परमेश्वर के अंदर सीधाई है। भजन संहिता 25:8 में लिखा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। अर्थात पापी जो उसके पास आएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर उन्हें छोड़ेगा नहीं, परंतु उन्हें सही मार्ग दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर भला है और परमेश्वर सीधा है। अंतिम बात है कि परमेश्वर बहुत महान है।
परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 2 अध्याय और 5 वचन में वहां लिखा है, और जो भवन मैं बनाने पर हूं वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं से महान है। तो हमारा जो परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर है, वो सारे देवताओं से, जो दुनिया में जितने देवताएं कहलाए जाते हैं, ईश्वर कहलाए जाते हैं, उन सब से वह बहुत महान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो सूर्य समान है, जिसकी किरणें अलग अलग रंग और रूप लेती है और जिनका गिनना मनुष्य की योग्यता के बाहर है, उसी प्रकार परमेश्वर के यह गुण हमें उसका थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर के गुणों का कोई हिसाब नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर पवित्र, प्रेमी, दयालु, विश्वास योग्य है, फिर भी वह न्यायी, धर्मी व सच्चा है। और इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करे। व्यवस्था विवरण और उसके 6 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और न केवल मनुष्य का यही कर्तव्य है कि परमेश्वर से प्रेम करे, परंतु उसका भय माने और उसकी आज्ञाओं को भी माने। और इसीलिए सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय और 13 वचन में लिखा है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो हमारे लिए केवल परमेश्वर के गुणों को जानना ही काफी नहीं है, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी आराधना करें और उसकी आज्ञा माने और उसका भय माने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।